तस्वीर आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने की, बार बार कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जब माइग्रेंट्स जा रहे थे, सरकार के यहां ऑक्सीजन की कमी थी, उस समय यह पॉलिसी लाई गई। सरासर झूठ है। दिल्ली के अंदर जो सेकंड वेव थी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसके अंदर बहुत नुकसान हुआ, वो अप्रैल मई 2021 में था। ये तो आंकड़ा है, ये तो सबको पता है। ये पॉलिसी नवंबर 2021 में आई है, यानी कि उस सेकंड वेव के बाद आई है, उसके 6 महीने बाद आई है। भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता इन दोनों चीजों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि इस पॉलिसी के सबसे की फीचर्स क्या थे। कोई भी आदमी जो एक्साइज डिपार्टमेंट और एक्साइज के काम करने का तरीका समझता है, वो ये बात जानेगा, जहां पे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दुकानें वाइन नहीं बेचेंगी, वहां पे नकली शराब का धंधा पनपेगा। ये थंब रूल है, ये पूरे संसार में लोग जानते हैं। अभी गुजरात के अंदर 70 लोग मारे गए नकली शराब पी के, क्योंकि गुजरात के अंदर सरकार ने दुकानें जो है बंद की हुई। आज बिहार के अंदर 11 लोगों की मौत हो गई, अखबार में छपा है, नकली शराब के कारण, क्योंकि बिहार के अंदर शराबबंदी है और नकली शराब का धंधा खूब पनप रहा है। तो एक थंब रूल है कि जहां पे जिस एरिया में आप मान्यता प्राप्त दुकानें नहीं खोलेंगे, वहां पे नकली गैर कानूनी शराब का धंधा पनपेगा, शराब माफिया पनपेगा। शराब माफिया को फायदा होगा, बूट लेगर्स को फायदा होगा। हां, सरकार को एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलेगी। और दिल्ली के अंदर जितने लोग रहते हैं, वो सब लोग जानते हैं। पुलिस वाले जानते हैं, एक्साइज वाले जानते हैं, जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते हैं। दिल्ली का करीब 40% आबादी अनऑथराइज्ड नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर रहता है, सब लोग जानते हैं। नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर शराब की पूर्ति कैसे होती है? बूटलेगर्स द्वारा होती है, शराब माफिया द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लाई हुई शराब बेच के होती है। शराब तो बिकती है, मगर उसमें दिल्ली सरकार को कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलती। इस पॉलिसी का मूल आधार यह था कि आपके यहां दिल्ली में कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पे 15 से लेकर 20 दुकानें हैं। मसलन ईस्ट दिल्ली के अंदर, पूर्वी दिल्ली के अंदर तो एक मॉल है जिसके अंदर करीब 15 दुकानें, एक मॉल में 15 दुकानें, सारी की सारी वाइन शॉप्स। और दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, करीब 40% इलाका, जहां पे शराब की दुकानें हैं ही नहीं। तो दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी का मूल आधार यह था कि हम इन 849 दुकानों को जो पहले थी, उनको दोबारा से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर से इनको सभी वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हर वार्ड में 3 दुकानों को रखा जाएगा और ये दुकानें पूरी दिल्ली के अलग अलग वार्डों में होंगी, ताकि कोई ऐसा वार्ड ना हो, कोई ऐसा इलाका ना हो जहां पे शराब माफिया पनपे, जहां पे बूटलेगर्स पनपे। ये पॉलिसी मई 2021 के अंदर एलजी साहब को भेजी गई। एलजी साहब ने इस पे चर्चा की, चुनी हुई सरकार से डिस्कशन हुआ। डिस्कशन करने के बाद एलजी साहब ने अपनी तरफ से सुझाव दिए। उन सुझावों को चुनी हुई सरकार ने माना और उस पॉलिसी को दोबारा उनके पास भेजा। एलजी साहब ने पूरी पॉलिसी समझी, पढ़ी, डिस्कस की, इसके बाद उस पॉलिसी को पास किया।
उस पॉलिसी में यह कहा गया था कि आप पूरी दिल्ली के सारे वार्ड्स में बराबर इन शॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एलजी साहब ने उस पॉलिसी पे हस्ताक्षर किए, उसको माना, क्योंकि उस पॉलिसी का मेन आधार ये था। अब जब वो पॉलिसी पास हो गई जून जुलाई के समय में, और लोगों ने उसके टेंडर भर दिए। टेंडर ये भरे गए कि जो सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी सरकार को देने का टेंडर भरेगा, सरकार उसको दुकानें दे देगी, उसको ग्रुप दे दिया जाएगा कि आप ये ग्रुप चलाओ, आप ये ग्रुप चलाओ। सरकार ने जितना सोचा था, जितनी उस ग्रुप की वैल्यू रखी थी, 220 से 225 करोड़ एक ग्रुप की वैल्यू रखी गई। उसमें जब टेंडर हुए तो लोगों ने 275 से लेकर 350 करोड़ तक उसके लिए अपनी बिड डाली। मतलब सरकार के अनुमान से भी करीब 25% ज्यादा बिड गई। मतलब जो वेंडर्स थे उन्होंने सोचा कि जब आप उन इलाकों में आपकी शॉप्स खुलेंगी जहां पे 40% इलाके में कभी शॉप्स नहीं खोली गई, तो वो इलीगल शराब जो दिल्ली में बिका करती थी वो नहीं बिकेगी और लीगल शराब दिल्ली में बिकेगी, यानी कि दिल्ली की सेल बढ़ेगी। और उन्होंने अपने अंदाजे से और बिड करी ताकि सरकार को जितना एक्साइज मिलता था उससे 25% ज्यादा का टेंडर सरकार का छूटा। अब उन वेंडर्स ने सबने ये सोच के कि आप सारे के सारे वार्ड जो आपने उनको वादे किए हैं उसमें शॉप्स खुलेंगी, उसमें उनका अनुमान था और उन्होंने बिड खोल ली और उन्होंने अपनी दुकानों को किराए पे लेना शुरू कर दिया। उस समय जब 17 नवंबर को वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी थी, यानी कि नई पॉलिसी के तहत सारी प्राइवेट दुकानें खुलनी थी, उससे 48 घंटे पहले माननीय उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि भाई ये अनऑथराइज कॉलोनी के जो वार्ड्स हैं उनके अंदर ये दुकानें नहीं खुलेंगी। यानी कि दिल्ली की 40% आबादी के लिए जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन की गई थी, जो पूरी की पूरी शॉप्स आइडेंटिफाई की गई थी वेंडर्स द्वारा, लाइसेंसीज द्वारा, उसको आपने अंतिम समय में मना कर दिया। जाहिर सी बात है, किसी आदमी ने 100 रुपए का कोई टेंडर भरा कि वो 100 जगह 100% आबादी के लिए चला रहा है, आपने उसकी 40% आबादी उससे हटा दिया। आपने कहा इस 40% इलाके